यह कक्षा जो है यूट्यूब के बीच जाए, सर्वे पश्यन्तु। कक्षा प्रचलति। वीडियो निर्मिता, यः वीडियो निर्माणं कृतवान् अहं, वीडियो निर्माणं कृत्वा यूट्यूब मध्ये प्रेषितवान् अपि। सम्यक् अस्ति, है न? गमिष्यति एवं रिकार्डिंग भवति, कक्षायाः रिकार्डिंग भवति। यदा कदा किञ्चित् टेक्निकल प्रॉब्लम भवति चेत् प्रायः अहम् इच्छामि यत् रिकार्डिंग भवतु। अस्तु, है न? तर्हि अद्य भवन्तः एव वदन्तु, कः प्रार्थनागीतं गास्यति? कः का वा? हाँ, अथवा कोमल एव पुनः? समागता अस्ति न वा सा? काचित् यदि न समागता चेत् अन्या काचित् बालकः वा आगच्छतु। लक्ष्मी पांडे। आं महोदय। हाँ, गीयतां गीतम्। आं महोदय। गीतम् लक्ष्मी। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया। मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। इदानीं दानवा जाता। तदेषा मूढता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। तदेषा मूढता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया। त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं। त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं। विपन्नो हन्तलोकोऽयं। तदुद्धाराय एतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। तदुद्धाराय एतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया। किमधिकं ब्रूमहे भगवन् निवेदन्मेतदेवैकम्। किमधिकं ब्रूमहे भगवन् निवेदन्मेतदेवैकम्। निवेदन्मेतदेवैकम्। यदेते बालकाः श्रेया प्रभो नो विषमृतिं नेया। यदेते बालकाः श्रेया प्रभो नो विषमृतिं नेया। दयामय देव दीनेषु दया दृष्टिः सदा देया। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया।
वाह, बहु शोभनम, बहु शोभनम। बहु शोभना सज्जः अस्मि महोदय। पीयूष। बहु शोभना प्रस्तुतिः लक्ष्मी। एवमेव अहं सर्वे सज्जः अस्मि, शृण्वन्तु। राम तत्र सेवक हाँ महोदय। हाँ एक निमेषः। तत्र समूहे गीतं प्रेषितं मया, सर्वे शृण्वन्तु ध्यानपूर्वकं। यथा लक्ष्मी श्रुतवती, यथा कोमल गायति, यथा इतोपि अन्याः बालिकाः गायन्ति तथैव। महोदय, हम्म, कोमल अति मधुरं गायति। हाँ नहीं, सा गायति एव, परन्तु सर्वासां महोदय, हाँ सा तु मधुरं गायति, परन्तु एवं न भवेत्। केचन छात्राश्च एवं न जानीयात् कि सा एव गास्यति। अहं तु न गातुं शक्नोमि, सा मधुरं गायति, एवं न भवेत्। सर्वे ये छात्राः अत्र समुपस्थिताः सन्ति, तेपि ये न वर्तन्ते, तेपि अस्य गीतस्य अभ्यासः करणीयः। ते सर्वे अस्य गीतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, तदा एव इदं गीतं मुखे आगमिष्यति। निश्चितं सर्वे गातुं समर्थाः अत्र वर्तन्ते। सम्यक्। पीयूषः। आं महोदय। मनीष महोदय, पीयूष वर्तते, हाँ। सा कविः। अस्तु, बहु हाँ, सम्यक्। सा कवितां करोति, रचयति इति अहं श्रुतवान्। अद्य तत्र पश्यामः किम् अस्ति सः। महोदय, इस कविता को सुनाने से पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा, ताकि लोग अच्छे से समझ पाए मेरी कविता को। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, वो जितने भी विद्यार्थी गण हैं, उनमें से सभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो फल की चिंता से ग्रस्त रहते हैं कि सक्सेस हो पाएगा या फेलियर मिलेगा, वो डरते रहते हैं। तो उस मेहनत का आनंद कैसे लेना है, उसके लिए मैंने यह कविता लिखा। और यहाँ पर मैंने उस मेहनत को मित्र मानकर यह छोटी सी कविता लिखी है, ताकि आपका ज्यादा समय ना जाए, इसलिए मैंने यह कविता का ये निश्चय किया कि यही सुनाऊंगा। ठीक है, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए अपने फोन की। जी। कविता का शीर्षक है निर्भीकता। शुरू करता हूँ। जब हृदय में तुझको गढ़ लिया, जब हृदय में तुझको गढ़ लिया, संग्राम करने चल पड़ा, दे दी चुनौती मित्र को, फिर हार क्या फिर जीत क्या। कह स्थिति को वरदान ही, संघर्ष लिया जब ठान ही, जब आ गए कर्म भूमि में, फिर हार क्या फिर जीत क्या। हूँ तैयार अब फल के लिए, हूँ तैयार अब फल के लिए, वो चाहे जो दे दे मुझे, अब डर नहीं है हार की, फिर हार क्या फिर जीत क्या। संसार का सहकर कुकृत इच्छा को कर कर पराजित, संसार का सहकर कुकृत इच्छा को कर कर पराजित, देवव्रत तब हो गए, फिर हार क्या फिर जीत क्या। फिर घर भी क्या संसार क्या, फिर घर भी क्या संसार क्या, फिर हार क्या फिर जीत क्या, फिर हार क्या फिर जीत क्या। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सम्यक् अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति। महोदय, अग्रे चलामः। समयः शीघ्रं अपसरति। हाँ, अग्रे चलामः। अहं स्क्रीन शेयर करोमि। ऊपर लिखी जागर्मी आदि वर्तमान काल की क्रियाओं के स्थान पर निम्नलिखित भूतकाल की क्रियाओं को जोड़कर इन वाक्यों का भूतकाल में भी प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि अहम प्रातः जागर्मी, ततः ईश्वरम भजामि के प्रातः दैनंदिन जो कार्य थे दिनचर्या के, तो ये तो आप कर रही हैं, इस तरीके का वाक्य था। लेकिन उन जगहों पर जहाँ जागर्मी है, करोमी है, उत्तिष्ठामी है, दिनचर्या संबंधित हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो जहाँ वर्तमान काल की क्रिया है, वहां पे आप भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करके भी अपनी दिनचर्या को उपस्थापित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया है, जागर्मी की जगह जागृतवान। अहम प्रातः चतुर्वादने जागृतवान। यदि कोई बालक होगा तो वह जागृतवान कहेगा, यदि कोई बालिका होगी तो वह क्या कहेगी,
जागृतवती जागृतवती, बहु सम्यक्। हाँ, अहम प्रातः चतुर्वादने जागृतवती, मैं प्रायः या प्रातः सुबह 4 बजे मैं जगी। सम्यक, जाग गई या जगी। उसके बाद करोमि है, तो यहाँ पे कृतवान पुरुष कोई होगा तो कृतवान, बालक कोई होगा तो कृतवान, बालिका होगी तो कृतवती। वैसे ही उत्तिष्ठामि, तो यहाँ पे उत्थितवान और उत्थितवती, इन क्रियाओं का प्रयोग अपने अपने लिंग के अनुसार आप लोग करेंगे। फिर गच्छामि, यहाँ पे गतवान है, गतवती हो जाएगा। वैसे ही आप देखें प्रक्षालितवान, वस्त्रम प्रक्षालयामि, तो जहां पे वस्त्रम प्रक्षालयामि है वहां पे आप प्रक्षालितवान और प्रक्षालितवती क्रिया का अनुसार आप अपने अपने व्यवहार के अनुसार आप प्रयोग करेंगे। वैसे ही वस्त्रम, यहाँ पे देखिए धारितवान दिया हुआ है, वस्त्रम धारयामि, वस्त्र धारण करता हूं, तो यहाँ पे धारितवान और धारितवती हो जाएगा। प्रसारयामि, प्रसारितवान भूतकाल में प्रसारितवती हो जाएगा। वैसे ही सम्मार्जयामि, साफ करता हूं, अब यहाँ पे उसकी जगह पे सम्मार्जितवान, सम्मार्जितवती भूतकाल में इसका प्रयोग करेंगे भूतकाल अर्थ के लिए। वैसे ही खादामि, वर्तमान काल में क्रिया का प्रयोग हुआ था दिनचर्या के लिए, अब यहाँ पे आप भूतकाल में इसका प्रयोग करेंगे खादितवान, खादितवती। वैसे ही पठामि, पठितवान, पठितवती। ज्वालयामि, दीपम ज्वालयामि, अब यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे ज्वालितवान, ज्वालितवती। वैसे ही पक्व पचामि था, सूपम पचामि, तो यहाँ पे आप देखें पक्ववान, पक्ववती, इस प्रकार से आप भूतकाल में प्रयोग करके अपनी दिनचर्या को प्रदर्शित करेंगे। तीसरी जो सूचना है, इन पदों को लिंग बनाने के लिए वान के स्थान पर वती पढ़ना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर ही आपको बता दिया। स्त्रीलिंग बनाने के लिए जागृतवती, कृतवती, गतवती, दत्तवती, पठितवती इत्यादि क्रिया के पद का निर्माण आप कर लेंगे। जो चौथी सूचना है, चतुर्थी या सूचना वर्तते तस्मिन् अस्ति, जगाने का समय बतलाने के लिए सार्ध चतुर्वादने, पादोन पंचवादने, पंचवादने, सपाद पंचवादने अर्थात 5:15 बजे, षड्वादने अर्थात 6 बजे आदि पदों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार सार्ध, पादोन, सपाद आदि पदों का सब संख्याओं के साथ प्रयोग करना आना चाहिए। तो अगर 7:45 घड़ी में हो रहा है तो इसका संस्कृत क्या होगा, कोई बता सकता है? 7:45। हाँ, पुनः उच्यताम। पादोन पादोन सप्तवादने या वादनम। और कोई बता रहा था? 7:45 का संस्कृत पादोन अष्टवादने। बहुत सम्यक। 7:45 का संस्कृत जो है वो पादोन अष्टवादने। अगर यहाँ पे वादने लिखा रहेगा तो वादने, जैसे वादने बजे में जगता हूं तो वादने हो जाएगा, या तो वादनम आप वाक्य के अनुसार अपना शब्द बनाएंगे। तो पादोन अष्टवादनम 7:45 का संस्कृत। बहुत सम्यक। मन्ये सर्वे समय घटी यंत्रे यह समय आगच्छति तस्य उपरि सर्वेषां अत्र ध्यानम वर्तते। सम्यक अस्ति। तो इस तरीके से हम लोग समय संबंधित ज्ञान भी प्राप्त कर लिए। इन वाक्यों को आपको अपने घर से बनाना है। अपनी दिनचर्या को, जो भी आपकी दिनचर्या हो, उसको प्रयास करिए कि उसको लिख करके आप व्हाट्सएप में प्रेषित करिए, जिससे मालूम हो सके कि आप अपनी दिनचर्या को सही से
संस्कृत में प्रयोग कर लेते हैं या नहीं। ये दिनचर्या जैसा कि हमारे सर महोदय राम सेवक जी प्रदर्शित किए हैं, आप लोग पढ़े भी हैं पिछली कक्षा में। अहम प्रातः चतुर्वादने जागर्मि, तो आज की कक्षा में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं महोदय। हाँ हाँ हरिओम। जी जी। तो इसी को हम लोग भूतकाल में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ समझ। इसका प्रयोग कैसे होगा, कैसे बच्चे अपनी दिनचर्या को लिखेंगे। आरभ्यता। गौरव महोदय। हरिओम। हाँ महोदय। तो आज की कक्षा को जो है आप इसके आगे आप चलाइए। भूतकाल में इन वाक्यों का प्रयोग करना है। स्वास्थ्य तो आपका ठीक है ना? जी जी महोदय जी। अस्तु तर्हि अग्रे सारयन्तु इमां कक्षां। हाँ महोदय, एक मिनट। नमो नमः। अत्र लिखितमस्ति अहं प्रातः 4 वादने जागर्मि। मैं सवेरे 4 बजे जागता हूँ। इसी को हम लोग भूतकाल में देखेंगे। तो अहं प्रातः 4 वादने जागृतवान। अहं प्रातः 4 वादने जागृतवान। आगे वाक्य है ततः ईश्वर स्मरणं करोमि। तब उसके बाद ईश्वर का स्मरण करता हूँ। इसका भूतकाल हम बनाएंगे तो होगा ततः ईश्वर स्मरणं कृतवान। ततः ईश्वर स्मरणं कृतवान। तब ईश्वर का स्मरण कर किया। ऐसा पुल्लिंग में ही ये भूतकाल के रूप बनेंगे। कोई पुल्लिंग है, जैसे यथा कोई बालक है तो वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है, ऐसा समझेंगे। आगे है ततः शय्यायाः उत्तिष्ठामि। तब शय्या से उठता हूँ। इसका भूतकाल अगर किसी को बालक को बनाना है तो क्या कहेगा? ततः शय्यायाः उत्थितवान। तब शय्या से उठा। तब शय्या से उठा। आगे है उत्थाय गुरुजनान प्रणमामि। अर्थात उठकर बड़ों को प्रणाम करता हूँ। इसका अगर भूतकाल बनाना हो में कोई बालक बोलना चाहे तो क्या बोलेगा? उत्थाय गुरुजनान प्रणतवान। उत्थाय गुरुजनान प्रणतवान। ऐसा। अब है आगे वाक्य है ततः प्रकोष्ठम सम्मार्जयामि। तब कमरा साफ करता हूँ। इसका अगर भूतकाल में कोई पुल्लिंग बनाना चाहे, बालक कोई बोलना चाहे तो क्या बोलेगा? ततः प्रकोष्ठम सम्मार्जितवान। ततः प्रकोष्ठम सम्मार्जितवान, ऐसा बोलेगा। उस तब कमरा साफ किया। अग्रिम वाक्य है तत्पश्चात शौचालयम गच्छामि। उसके बाद शौचालय जाता हूँ। इसका अगर भूतकाल में बनाना हो, कोई पुल्लिंग कोई बालक बोले तो कैसे बोलेगा? तत्पश्चात शौचालयम गतवान। तत्पश्चात शौचालयम गतवान। उसके बाद शौचालय गया। उसके बाद अग्रिम वाक्य है ततः हस्तौ पादौ प्रक्षालयामि। उसके बाद तब हाथ और पैर धोता हूँ। इसका अगर कोई है बालक है, अगर भूतकाल में बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा? ततः हस्तौ पादौ प्रक्षालितवान।
ततः हस्तौ पादौ प्रक्षालितवान। आगे है अनंत स्त्रीलिंगे अपि अस्तु महोदय स्त्रीलिंगे अपि। तर्हि तब स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? तो ततः हस्तौ पादौ प्रक्षालितवान हम लोग पुल्लिंग में बनाए कि उसके बाद तब हाथ और पैर धोता हूँ। अगर कोई बालिका है अपने लिए बोलना चाह रही है या कोई स्त्रीलिंग है उसके लिए अगर प्रयोग करेंगे भूतकाल में तो कैसे बोलेंगे? ततः हस्तौ पादौ प्रक्षालितवती, वती लगा देना है। ततः हस्तौ पादौ प्रक्षालितवती। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य है अनंतरम मुखम प्रक्षालयामि, बाद में मुंह धोता हूँ। इसका अगर बाल कोई पुल्लिंग में प्रयोग करना चाहे भूतकाल में तो कैसे होगा? अनंतरम मुखम प्रक्षालितवान, बाद में मुंह धोया। और अगर स्त्रीलिंग में इसका भूतकाल में प्रयोग करना होगा तो बोलेंगे अनंतरम मुखम प्रक्षालितवती, बाद में मुंह धोई। आगे है ततः दंत धावनम करोमि, तब दातून करता हूँ। इसका अगर बोलना होगा कोई पुल्लिंग में भूतकाल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ततः दंत धावनम कृतवान, उसके बाद अथवा तब दातून किया। और स्त्रीलिंग में अगर इसका प्रयोग करना चाहेंगे भूतकाल में तो कैसे करेंगे? ततः दंत धावनम कृतवती, तब दातून की। उसके बाद है तद अनंतरम स्नानम करोमि, उसके बाद स्नान करता हूँ। इसका अगर पुल्लिंग में हम भूतकाल में बनाना चाहे तो क्या होगा? तद अनंतरम स्नानम कृतवान, उसके बाद स्नान किया। अगर स्त्रीलिंग में बनाना चाहे, स्त्रीलिंग में इस वाक्य को बनाना चाहे भूतकाल में तो क्या हो जाएगा? तदनंतरम स्नानम कृतवती, कृतवान कृतवती। गौरव महोदय, जी महोदय। एतान् प्रक्षामः अपि साम्प्रतं अनन्तरं अनन्तरम् अस्तु। ततः अग्रिम वाक्य है ततः वस्त्रम धारयामि, तब कपड़ा पहनता हूँ। इसका पुल्लिंग में क्या हो जाएगा भूतकाल में? तो ततः वस्त्रम धारितवान, तब कपड़ा पहना। और स्त्रीलिंग में अगर इसका प्रयोग करना होगा भूतकाल में हमको तो क्या हो जाएगा? ततः वस्त्रम धारितवती, धारितवान धारितवती। पुल्लिंग में धारितवान, स्त्रीलिंग में धारितवती। अब है पश्चात आर्द्रम वस्त्रम प्रक्षालयामि, पीछे गीला कपड़ा धोता हूँ। अब इसको हमको अगर पुल्लिंग में बनाना हो भूतकाल में क्या बोलेंगे? पश्चात आर्द्रम वस्त्रम प्रक्षालितवान, पीछे गीला कपड़ा धोया। और स्त्रीलिंग में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे भूतकाल में? पश्चात आर्द्रम वस्त्रम प्रक्षालितवती, प्रक्षालितवान पुल्लिंग में, प्रक्षालितवती स्त्रीलिंग में। अब है अग्रिम वाक्य है तदनंतरम वस्त्रम प्रसारयामि, उसके बाद कपड़ा पसारता हूँ। ये तो वर्तमान काल में है। इसको अगर भूतकाल में बनाना हो तो क्या बोलेंगे? तदनंतरम वस्त्रम प्रसारितवान, तब अथवा उसके बाद कपड़ा पसारा। अब है स्त्रीलिंग में भूतकाल में इसको इस वाक्य को अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तदनंतरम वस्त्रम प्रसारितवती, उसके बाद कपड़ा पसारी। प्रसारितवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भूतकाल में हो तो प्रसारितवती। अग्रिम वाक्य है ततः संध्या वंदनम करोमि, ततः संध्या वंदनम करोमि, तब संध्या वंदन करता हूँ। ये है वर्तमान काल में। इसको भूतकाल में बनाना हो तो पुल्लिंग में कैसे बोलेंगे? ततः संध्या वंदनम कृतवान, तब संध्या वंदन किया। और स्त्रीलिंग में अगर बोलना हो भूतकाल में इसी वाक्य को
तो कैसे बोलेंगे? ततः संध्या वंदनम कृतवती, कृतवान पुल्लिंग में, कृतवती स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार ततः गीता पाठम करोमि, तब गीता का पाठ करता हूँ। इसका भूतकाल अगर पुल्लिंग में हम बनाना चाहे तो क्या होगा? ततः गीता पाठम कृतवान, तब गीता का पाठ किया। और स्त्रीलिंग में इसी वाक्य को भूतकाल में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? ततः गीता पाठम कृतवती, तब गीता का पाठ किया। अग्रिम वाक्य है अंतिम, ततः जलपानम करोमि, तब जलपान करता हूँ। इसका भूतकाल में पुल्लिंग में अगर हम बनाना है वो वाक्य को तो क्या बोलेंगे? ततः जलपानम कृतवान, तब जलपान किया। और स्त्रीलिंग में इसी को भूतकाल में बनाना हो तो क्या बोलेंगे? कोई बच्चे बोलिए, क्या बोलेंगे? ततः जलपानम कृतवती। हाँ वो बना, ततः जलपानम कृतवती, तब जलपान की। तब है अनंतरम भोजनम पचामि, तब भोजन बनाता हूँ। इसका भूतकाल में अगर प्रयोग करना हो पुल्लिंग में पूछ लीजिए, क्या पूछ होगा? लीजिए। अनंतरम भोजनम पचितवती। ये तो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। पचितवान भोजनम पचितवान। एक मिनट श्रूयताम ध्यानिना। अनंतरम पुल्लिंग में अगर बोलना हो भूतकाल में तो क्या बोलेंगे? अनंतरम भोजनम पक्ववान, पक्ववान, हाँ पक्ववान। ध्वनि गच्छति न वा? पक्ववान, पक्ववान। और इसी को तब क्या हिंदी हो जाएगी? तब भोजन पकाया अथवा बनाया। और इसी को स्त्रीलिंग में बोलना हो भूतकाल में तो क्या बोलेंगे? अनंतरम भोजनम पक्ववती। हाँ अनंतरम भोजनम पक्ववती। पक्ववती। उत्तमम। अग्रिम वाक्य है ततः भोजनम करोमि, तब भोजन करता हूँ। इसका पुल्लिंग में आप लोग बताइए जल्दी, भूतकाल क्या होगा? ततः भोजनम कृतवती। पुल्लिंग पुल्लिंग जल्दी बोलिए सब एक साथ। कृतवान, ततः भोजनम कृतवान। हाँ ततः भोजनम कृतवान, और तब भोजन किया। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? जल्दी बोलिए। ततः भोजनम कृतवती। ततः भोजनम कृतवती, कृतवती ना, कृतवती। सो बना। उसके बाद है ततः पठितुम विद्यालयं गच्छामि, तब पढ़ने विद्यालय जाता हूँ। इसका भूतकाल में अगर पुल्लिंग में हमको बनाना हो तो क्या होगा भूतकाल पुल्लिंग में? ततः सर्वे श्रूयताम्। ततः पठितुं विद्यालयं गतवान, तब पढ़ने विद्यालय गया। और इसी को स्त्रीलिंग में अगर भूतकाल में इस वाक्य को बोलना हो तो क्या होगा? ततः गतवती। ततः पठितुं विद्यालयं गतवती। उत्तमम। तब पढ़ने विद्यालय गई, गतवान गतवती, कृतवान कृतवती, पक्ववान पक्ववती। अब है ततः सायं गृहं आगच्छामि, तब शाम को घर आता हूँ। इसका अगर भूतकाल में पुल्लिंग हमको बनाना हो, पुल्लिंग में भूतकाल शब्द वाक्य तो क्या होगा? ततः सायं गृहं आगतवान। हाँ उत्तमम। आगतवान, तब शाम को घर आया। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु सर्वे। हाँ उत्तमम। ततः सायं गृहं आगतवती। उत्तमम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति गृहम् आगत्य किंचित खादामि, घर आकर कुछ खाता हूँ। तो इसका अगर पुल्लिंग में इस वाक्य को बोलना होगा भूतकाल में तो हम क्या बोलेंगे? गृहम् आगत्य खादितवती। गृहम्
पुल्लिंग में होगा क्या? भूतकाल में गृहम आगत्य किंचित खादितवान, खादितवान, घर आकर कुछ खाया। और स्त्रीलिंग में यही वाक्य को बनाना होगा भूतकाल में इसी को, तो क्या बोलेंगे? गृहम् आगत्य किञ्चित् खादितवती। यदा अहं पृच्छामि न तर्हि एव सर्वे वदन्तु, नो चेत् तूष्णीं किञ्चित् कालं तिष्ठन्तु। गृहम् आगत्य किंचित खादितवती, घर आकर कुछ खाई। अब है अगला वाक्य है अनंतरम क्रीडितुम गच्छामि, बाद में खेलने जाता हूँ। ये तो वर्तमान काल में हम बोल रहे हैं, इसी को अगर भूतकाल में बोल रहे हैं, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं भूतकाल में इसी वाक्य को, तो वाक्य क्या हो जाएगा संस्कृत में? अनंतरम क्रीडितुम, बोलिए पुल्लिंग में क्या होगा? गतवती। गतवान। अनंतरम क्रीडितुम गतवान, बाद में खेलने गया। और इसी वाक्य को स्त्रीलिंग में भूतकाल में अगर हमको प्रयोग करना हो, अनंतरम क्रीडितुम गतवती। सर्वे वदन्तु, सर्वे वदन्तु। अनंतरम क्रीडितुम गतवती। अनंतरम क्रीडितुम गतवती, बाद में खेलने गई। अब है ततः आगत्य दीपम ज्वालयामि, वहां से आकर दीपक जलाता हूँ। इसका पुल्लिंग में अगर भूतकाल में प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे? कैसा प्रयोग बनेगा? आगत्य दीपम ज्वालितवान्। ध्यानेन श्रूयतां पूर्वं। ततः आगत्य दीपम ज्वालितवान्, वहां से आकर दीपक जलाया। इसी वाक्य को अगर स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हो भूतकाल में तो क्या बोलेंगे? आगत्य दीपम ज्वालितवती, वहां से आकर दीपक जलाई। ज्वालितवान ज्वालितवती, गतवान गतवती, खादितवान खादितवती। एवमेव प्रकारेण अग्रिमं वाक्यमस्ति अनंतरम किंचित पठामि, बाद में कुछ पढ़ता हूँ। इसका क्या होगा? अनंतरम किंचित पठितवान, बाद में कुछ पढ़ा। और यही वाक्य को स्त्रीलिंग में बोलना हो तो क्या हो जाएगा भूतकाल में? अनन्तरं किञ्चित् पठितवती। ध्यानेन पूर्वं शृण्वन्तु, अनन्तरं वदन्तु। यदा अहं पृच्छामि तदा एव वदतु। अनन्तरं किंचित पठितवती, बाद में कुछ पढ़ी। पश्चात भोजनम करोमि, पीछे भोजन करता हूँ। पुल्लिंग में अगर भूतकाल में बोलना हो तो क्या होगा? पश्चात भोजनम कृतवान, पीछे भोजन किया। और इसी को स्त्रीलिंग में अगर भूतकाल में प्रयोग करना हो वाक्य को, इसी वाक्य को, तो क्या बोलेंगे? अनंतरम भोजनम कृतवती, पीछे भोजन की। अब है ततः ईश्वरम स्मृत्वा शयनम करोमि, तब ईश्वर का स्मरण कर सोता हूँ। इसको पुल्लिंग में अगर बनाना है भूतकाल में, पुल्लिंग के लिए बोलना हो तो क्या बोलेंगे इस वाक्य को? ततः ईश्वरम स्मृत्वा शयनम कृतवान, तब ईश्वर का स्मरण कर सोया। और स्त्रीलिंग में इसी वाक्य को भूतकाल में अगर हमको बनाना हो तो क्या हो जाएगा? ततः ईश्वरम स्मृत्वा शयनम कृतवती, तब ईश्वर का स्मरण कर सोई। प्रायः 10 वादने शयनम करोमि, लगभग 10 बजे सोता हूँ। कोई पुल्लिंग अपने लिए अथवा किसी पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसी पुल्लिंग शब्द के लिए क्या होगा भूतकाल में? प्रायः 10 वादने शयनम कृतवान, लगभग 10 बजे सोया। और स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा? प्रातः 10 वादने शयनम कृतवती, लगभग 10 बजे सोई। शयन समये दीपम निर्वापयामि, सोते समय दीपक बुझाता हूँ। पुल्लिंग में अगर प्रयोग करना हो इसी को, इसी वाक्य को भूतकाल में, तो कैसे होगा? शयन समये दीपम निर्वापितवान, सोते समय दीपक बुझाया। और स्त्रीलिंग में भूतकाल में इसी वाक्य को प्रयोग करना हो तो क्या होगा? शयन समये दीपम निर्वापितवती, सोते समय दीपक बुझाई। तो इसी प्रकार से भूतकाल में भी हमको अक्वतु प्रत्यय लगा करके इसका प्रयोग करना चाहिए। कैसे? तो करोमि है वर्तमान काल में, तो उसका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती, पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती। पठितवान पठितवती, ज्वालितवान ज्वालितवती, खादितवान खादितवती, पक्ववान पक्ववती,
निर्वापितवान निर्वापितवती, ज्वालितवान ज्वालितवती, आगतवान आगतवती, उत्थितवान उत्थितवती। अनेन एव प्रकारेण अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। अस्तु, अनन्तरं प्रश्नकालः। किं महोदय? हाँ सम्यक्। प्रश्नकालः। किमपि प्रश्नः अपि केचन प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। आमां महोदय, निश्चयेन। कास्ति चिन्ता अस्ति अत्र। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ वर्तमान काल की जो वाक्य लिखे एकदम सो मैं बोलता हूँ, आपको बोलना है इसको अपने हिसाब से। अगर आप स्त्री हैं पुरुष हैं, आप अपने हिसाब से इसको भूतकाल में प्रयोग करिए, ठीक है? हाँ। तो अंकिता, ततः ईश्वर स्मरणं करोमि। ततः ईश्वर स्मरणं कृतवती। कृतवती। दिव्या। आं महोदय। ततः शय्यायाः उत्तिष्ठामि। ततः शय्यायाः उत्थितवती। भुजोबनं स्थितवती। राखी। आं महोदय। अहं प्रातः 4 वादने जागर्मि। अहं प्रातः 4 वादने जागृतवती। जागृतवती, जागृतवान् जागृतवती। अस्तु, अनन्तरं निशा। निशा अस्ति? महोदय। उत्थाय गुरुजनान् प्रणमामि। उत्थाय गुरुजनान् प्रणमामित्वती। प्रणतवती। प्रणतवती। इतोपि एकं वाक्यं भवती वदतु। ततः प्रकोष्ठं सम्मार्जयामि। ततः प्रकोष्ठं सम्मार्जितवती। शोभनं शोभनं। संध्या अस्ति? संध्या किं लिखितमस्ति? आं महोदय। तत्पश्चात् शोभा अस्ति महोदय। अस्तु अस्तु। तत्पश्चात् शौचालयं गच्छामि। आपको अपने हिसाब से इसको भूतकाल में बनाना है। ध्वनि न आगच्छति महोदय। हरि ओम। हरि ओम। ध्वनि न आगच्छति। आं महोदय। शोभा ध्वनि आगच्छति। आयाति। श्रूयते महोदय? आं महोदय। भवती वदतु। तत्पश्चात् शौचालयं गच्छामि। अस्य तत्पश्चात् शौचालय महोदय पुनः पृच्छति। तत्पश्चात् शौचालयं गच्छामि। अस्य भूतकाले किं भविष्यति स्व अनुसारेण वदतु भवती। अपने हिसाब से आप बोलिए कि तत्पश्चात शौचालयम, उसके बाद शौचालय जाता हूँ, इसका भूतकाल में क्या होगा? तत्पश्चात् श्रूयतां। तत्पश्चात् शौचालयं गतवती। वदतु, एकवारं वदतु। आं महोदय। वदतु। शोभा पुनः एकवारम् उच्चारणं क्रियताम्। शोभा। अस्तु अस्तु। नेटवर्क समस्या अस्ति महोदय। प्रियंका आगच्छामि। भवती वदतु। ततः दन्तधावनं करोमि। ततः दन्तधावनं कृतवती। शोभनम्। अनन्तरं डीजे योगेश चर्हि। हाँ महोदय। किं नाम अस्ति? ततः अस्तु। ततः हस्तौ पादौ अस्तु। ततः हस्तौ पादौ प्रक्षालयामि। ततः हस्तौ पादौ प्रक्षालितवती।
प्रक्षालितवती प्रीति। हाँ महोदय। अनन्तरं मुखं प्रक्षालयामि। अनन्तरं मुखं प्रक्षालितवती। आम्। शोभनम्। ज्ञान विकासः। जी महोदय। ज्ञान विकास। तदनन्तरं वस्त्रं प्रसारयामि। तदनन्तरं वस्त्रं प्रसारितवान्। तदनन्तरं वस्त्रं प्रसारितवान्। शोभनम्। अनन्तरम् अस्ति कोमल। हाँ महोदय। ततः वस्त्रं धारयामि। ततः वस्त्रं धारितवती। धारितवती। महोदय किञ्चित् अग्रे दीयतां PDF इतोपि किञ्चित्। तो अग्रिमः अस्ति नेहा। हाँ महोदय। अनन्तरं भोजनं पचामि। अनन्तरं भोजनं पक्वती। अनन्तरं एकवारं पुनः उच्यताम्। अनन्तरं भोजनं पक्वती। अनन्तरं भोजनं पक्ववती। कुञ्जन मेहता। गृहम् आगत्य किञ्चित् खादामि। गृहम् आगत्य किञ्चित् खादितवती। शोभनं। गृहम् आगत्य किञ्चित् खादितवती। साम्प्रतं गौरवमहोदयः आं महोदय। तत्र लक्ष्मी वदिष्यति अनन्तरं क्रीडितुं गच्छामि। अनन्तरं क्रीडितुं गतवती। पुनः ततः आगत्य दीपं ज्वालयामि। ततः आगत्य दीपं ज्वालितवती। पुल्लिङ्गे ज्वालितवान्। ज्वालितवान्। एक बार महोदय इसका अभ्यास एक बार हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ। ऊपरी क्रियता महोदय PDF सर्वं प्रारम्भतः। दिनचर्या का विवरण यहाँ। अहं किमस्ति सर्वे वदन्तु। हल्ला कृत्वा वक्तव्यमस्ति। अस्तु। अत्र गौरवमहोदयः मुस्कान् अस्ति किमत्र? एकमपि वाक्यम् उक्तवती किं भवति? न उक्तवती। अस्तु तर्हि पृच्छामि। वदतु। सर्वा वदन्तु उच्चस्वरेण। पृच्छन्तु गौरवमहोदयः। पृच्छामि। किं नाम मुस्कान् अस्ति न? वदतु। ततः प्रकोष्ठं सम्मार्जयामि। ततः प्रकोष्ठं सम्मार्जितवती। अत्रापि समस्या अस्ति दृश्यते। अस्तु किमस्ति? अहं वदामि। अत्र अस्ति न अहं प्रातः 4 वादने जागर्मि। अहं वदामि जागृतवान् पुल्लिङ्गे, जागृतवती स्त्रीलिङ्गे। अस्तु तर्हि सर्वे वदन्तु। अहं वदामि जागृतवान्। सर्वे वदन्तु जागृतवान्। जागृतवती। कृतवान्। कृतवान ही बोलना। जो हम बोल रहे हैं वही बोलिए। अभ्यास होते रहेगा। उच्चारण सम्यक नहीं हो पा रहा है। कृतवान। कृतवती। उचितवान। हितवती। प्रणतवान। प्रणतवती। इसी प्रकार से घर में अभ्यास करना। अन्यथा एव प्रकारेण अस्माभिः गृहे करणीयः। किं महोदय? अस्तु। अद्य एतावदेव भवतु। किम् अन्यत् किमपि इच्छति? न तत्तु अस्तु सम्यक्।
ये गृह कार्य में एकम अस्ति महोदय। ये सबको क्या है कि जितने भी वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं सबको एक तरफ लिखना है पुल्लिंग, एक तरफ लिखना है स्त्रीलिंग। दोनों को पहले पुल्लिंग में बनाना है, जैसे अहम प्रातः चतुर्वादने जागृतवान। इसी प्रकार से सभी वाक्यों को पुल्लिंग में बनाना है एक तरफ, दूसरे तरफ स्त्रीलिंग में बनाना है और ऊपर लिख भी देना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अहम के स्थान पर और किसी भी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ सह, ईशः, रामः, इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करके सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, संज्ञा शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रयोग करके हम सभी लोगों को बनाना है और ग्रुप में भेजना है। जो नहीं भेजेंगे उनसे फिर कल हम पूछा यही हम लोग पूछेंगे। इसीलिए सबका गृह कार्य है ये। किं महोदय? हाँ सम्यक्, बहु शोभनम्। तर्हि महोदय हाँ क्या? पुनः एकवारं वदतु। सम्मार्जितवान्। सम्मार्जितवान्। हाँ, धन्यवाद। सम्मार्जितवान्, सम्मार्जितवती। चलतु अद्य कुलगीतस्य प्रस्तुतिः किम्? मन्ये न वर्तते। तस्य अद्य कक्षा न भवति न? समयोऽपि जातः। हाँ सः अद्य ग्रामे वर्तते न, ह्यः एव उक्तवान्। हाँ अस्तु, कुलगीतं प्रारभ्यताम्। भारतीयकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, भारतीयकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्दघं मोहदं संस्कृतं, भारतीयकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, सत्यशील सौन्दर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमरवाणी विजयता, अमरवाणी विजयता, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। मनीष महोदय, आम् बहु सम्यक् प्रस्तुतिः आसीत् भो कुलगीतस्य। आम् सम्यक्। नहीं, अस्माभिः तु पूर्वमेव उद्घोषितं कि अत्र ये छात्रः छात्राः वा ये आगच्छन्ति तेषां ध्वनिः बहु मधुरः वर्तते। हाँ सर्वेषां सर्वासां। हाँ सर्वासां निश्चितम्। इमे जानन्ति अपि संस्कृतं। अतः एतस्मात् पश्चात् एक द्वि दिनानन्तरं वयं संस्कृते कथम् अनुवादः भवति तस्य विषये चर्चां कुर्मः। महोदय, अनुवाद के ऊपर फिर आगे बढ़ा जाएगा इसमें। हाँ अग्रे गच्छामः। तत्र सुगम शब्दरूपावलिः, सुगम धातुरूपावलिः वर्तते, है ना, तस्य अभ्यासः भविष्यति। अस्तु, जिससे अनुवाद करने में सबको कुशलता प्राप्त हो जाए। अनुवाद अगर कुशलता प्राप्त हो जाएगी तो फिर भाग्य में मणि विवाह मंडप में जो संभाषण होता है